मम्मी जी, झूठ दफनाया जा सकता है क्योंकि वो पहले से ही मरा हुआ होता है, लेकिन सच का बीज भले ही कितना ही गहरा बो दिया जाए, वापिस पनपता जरूर है। आज नहीं तो कल मीर को ये सच पता चल ही जाएगा। कल की कल देखेंगे। आज जो मैं चाहती हूँ क्या वो तो कर सकती है। मैं जानती हूँ ये जानकर हीर को बहुत दुख होगा, वो बहुत रोएगी। और इसलिए तेरे पास आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू उसे संभाल ले, माँ बनकर थोड़ा प्यार दे दे, चाहे दिखावे का ही सही। मम्मी जी, आपसे एक बात कहूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस हीर को संभालने के लिए आप जमीन आसमान एक कर रही हैं ना, वो इंसान नहीं है, वो हीर एक डायन है। आप कैसे भूल सकती हैं कि वो अपने बाप को खा गई पैदा होते ही? वो सौम्या जो उससे इतना ज्यादा प्यार करती थी, उसे भी खा गई, पापा जी को जेल भेज दिया। मैं आपको बता रही हूँ, एक ना एक दिन ये सबको खा जाएगी, किसी को भी नहीं छोड़ेगी। इंसान इंसान को नहीं खाता, खाते हैं उसकी मानसिकता और उससे पैदा किए गए हालात। एक उम्मीद लेकर आई थी पर मैं गलत थी। तुझसे नहीं हो पाएगा। मैं संभाल लूंगी अपनी हीर को। और रन करते करते पम्मी गिर गई। मैंने उठाया उसे, उसके नी में ना चोट लग गई थी, ब्लड आ रहा था। ये क्या हो रहा है? तुम जाकर एम्बुलेंस लेकर आओ एंट्रेंस पे। जी। अरे रुको, इसे कहाँ लेके जा रहे हो? इसका ट्रीटमेंट अभी तक बाकी है, इसे वार्ड में वापस शिफ्ट करो। मम्मा आंटी को क्यों लेके जा रहे हैं? इसे वापस वार्ड में शिफ्ट करो। मैम, मैनेजमेंट का डिसीजन है कि नहीं आप नहीं रख सकते, इसीलिए इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। इसे अभी के अभी वार्ड में शिफ्ट करो, मैं हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से बात कर लूंगी। क्या बात करेंगी मैडम? ना तो ये हमारी रिश्तेदार है और ना ही हम यहाँ इस हॉस्पिटल में चैरिटी करने के लिए बैठे हैं। सही कहा आपने, हम पेशेंट के रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन जिस पेशेंट का कोई रिश्तेदार नहीं है उसे हम मरने देंगे? हम डॉक्टर्स हैं, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी तरफ? यू आर एब्सोल्युटली राइट। और इसीलिए हम इस पेशेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि वो लोग इसके रिश्तेदारों को ढूंढ सकें और इसकी फैमिली से कांटेक्ट कर सकें। फिर वो खुद डिसाइड करेंगे कि इसका इलाज कहाँ कराना है और कैसे कराना है। लेकिन सर, एम्बुलेंस आ गई। आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, आप उन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते। मम्मी ऐसे कैसे आंटी को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं? ये रॉन्ग है ना, आप रोको ही नहीं। हाँ बेटा, एक मिनट रुक जाओ, वो नहीं जाएगी। आप लोग मैनेजमेंट है और आपकी प्रायोरिटी बिजनेस है, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे लिए प्रायोरिटी पेशेंट की जान है। ये कहीं नहीं जाएगी। इसे इधर बेटा। मेरी मामा पेशेंट को बिना ट्रीटमेंट किए नहीं जाने देती, इसलिए वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डॉक्टर है। सिंधु, माँ बच्चों को लेकर घर आ रही है,
सबको बुला ले और बता दे कि उनके सामने क्या करना है। माँ, माही भाभी, माँ जल्दी आइए, माँ जल्दी आइए। अरे क्या है माँ की बच्ची, आज माँ की याद आ गई तुझे? चाची जी, माँ बच्चों को लेकर घर आ रही है और हमें बच्चों के सामने मातम बनाना है। बाकी का मैं देख लूंगी। तो रहन दे, ये सब ड्रामा माँ मैं नहीं करने वाली। घर नहीं ड्रामा कंपनी हो गई है ये। जो देखो जहाँ देखो ड्रामा करते रहता है। मुझसे नहीं होना ये सब, मैं नहीं करने वाली। करना तो पड़ेगा माँ। खीर के लिए हम जितने भी ड्रामा करेंगे ना, उसका हिस्सा आपको तो बनना ही पड़ेगा। बस मेरी कमजोरी का फायदा ले ले तू सिंधु। माही, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि हम क्या कह रहे हैं? सुनाई भी दिया और दिखाई भी दिया, लेकिन मैं तुम्हारे नाटक में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। माही, प्राकृति, माही को सौम्या भाभी के जीने से क्या फर्क पड़ा जो उनके मरने का गम होगा? पर सिद्धू, बच्चे तो समझ जाएंगे ना। देख, बच्चे भी ये बात जानते हैं। तुम सब रो क्यों रहे हो? भाजी और सौम्या की गाड़ी खाई में गिर गई। भाभी, वो ये क्या बोल रही हो? वो पापा, कुछ पता नहीं चल रहा। जो ये खबर लेकर आया था, वो लोग बाबूजी और सौम्या की गाड़ी ढूंढ रहे हैं। बिलापो, दादू। दादू। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मामा को छोड़ के चले गए। वहाँ रो मत। गुलाबो तो मुझे छोड़ के क्यों चली गई? गुलाबो, गुलाबो, दादू, दादू। मम्मा, गुलाबो की गाड़ी खाई में गिर गई और दादू भी गिर गए। गुलाबो, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं हूं ना, हम भगवान जी से प्रे करेंगे, ओके? गुलाबो। ओए मांशू, ओए जरा गल तो सुन। हुकुम हरक सिंह जी, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मांशू, ओए वो खाना पे है ना, खाना जो मेरा वहां खाना पड़ा है, जरा दे दे। मैं आपने तो खाने से इनकार किया था और डब्बा भी वापस ले जाने को बोला था। तब मैं गुस्से में था और भूख भी लगी थी मुझे। अभी गुस्सा भी ठंडा हो गया है और भूख भी लग गई है। जरा दे दे यार, तेरे नाम से 2 निवाले खा लेता हूँ। मेरी वोटी ने बड़े प्यार से बनाया है। ठीक है, मैं लाता हूँ।
जी छोड़िए उसे, छोड़ दीजिए। हो जाए रस सिंह जी, आप बहुत गलत कर रहे हैं। यहाँ से भागकर आप एक और जुर्म कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी सजा मिल सकती है आपको। सजा देने वाला सारी कानून की किताबें मैंने पढ़ी हुई है। मैंने सिखा सुनो की ना तेरा रामाधर ना, तेरे नाम में तो राम है। उसे भगवान श्री राम की कसम खा के कहता हूँ, छोटा सा काम है गुरदासपुर में करके वापस आ जाऊंगा। कानून ना सिखा मैंने। और हरक सिंह की जबान गुरदासपुर में एक ही है, जबान देती काम करके वापस आ जाऊंगा। सीटी ना बजाएंगे नहीं तो हरक सिंह की जबान फिर भी सकती है, गोली मार दूंगा, सारी सारी अंदर खाली कर दूंगा। आवाज में करी हुए चूरन हुए। पीछे हो जा, पीछे हाँ उत्थे ही खड़ा रही। आज मांचू मेरा बात तक सैर करके आना। इस शीला को चारों तरफ से घेर लो। हरक सिंह बच के नहीं निकलनी चाहिए। ढूंढो। सारा परिवार चैन की नींद से सो रहा होगा। इसी बीच में जाके उस किन्नर दा काम तमाम कर देना। उसके बाद पकड़ लेना मुझे और चढ़ा देना फांसी पे।